हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे 5th सेंचुरी में जो दो प्रोमिनेंट रिलीजन्स इवॉल्व हुए थे, जैनिज्म और बुद्धिज्म। इसके पहले वीडियो में हमने जैनिज्म के बारे में बात कर लिया था और महावीरा के बारे में बात कर लिया था। इस वीडियो में हम बुद्धिज्म के बारे में बात करेंगे, जो कि बुद्धा मतलब लॉर्ड बुद्धा जो थे उनके बारे में बात करेंगे, जिनका नाम सिद्धार्थ भी था। तो गौतम उनका जैसे गौतम बुद्ध बहुत लोग उनको बोलते थे, और उनका जो बर्थ हुआ था वो 563 बीसी में हुआ था। उनके फादर का नेम सुधोधना और उनकी जो मदर थी वो महामाया थी। लेकिन महामाया जो है, उनको बर्थ देने के एक वीक बाद ही उनका डेथ हो गया था। तो उनकी जो स्टेप मदर है गौतमी, उन्होंने उसे बॉटअप किया गौतम बुद्ध को। तो जो गौतम बुद्ध थे वो एक प्रिंस के घर पे जन्मे थे। वो उनके जो फादर थे वो एक साका के रूलर थे। उनके पास तमाम शान शौकत थी और उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन और उनकी शादी भी हो चुकी थी। यशोधरा उनकी वाइफ थी और उनके एक बेटे भी थे जिनका नाम राहुल था। तो हम लोग बात करेंगे कि उन्होंने क्या ऐसा चीज यूनिक किया कि वो इतने फेमस हुए। एक बार वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने 4 लोगों को देखा। ओल्ड मैन, एक सिक मैन, एक डेड बॉडी और एक एस्थेटिक। तो एस्थेटिक बेसिकली। तो जब उन्होंने ये 4 अलग अलग टाइप्स के लोगों को देखा, जैसे ओल्ड मैन, एक सिक मैन, एक डेड बॉडी, तो उनके मन में ये ख्याल आया। उनको अभी तक ये बात पता नहीं था कि लोग ऐसे बूढ़े भी होते हैं, लोगों का मृत्यु भी होता है। तो उनको ये फील हुआ कि लाइफ में कितना सॉरोज है और लाइफ में कितना सफरिंग है। तो एट द एज ऑफ 29 ओनली उन्होंने अपने सब ऐशो आराम को त्याग करके द ग्रेट रिनंसिएशन ले लिया। मतलब कि एक संन्यास ले लिया अपने जीवन के सभी सुख और आराम से। तो उन्होंने द ग्रेट रिनंसिएशन उनको बोलते हैं, ओनली एट द एज ऑफ 29। और एट द एज ऑफ 35, मतलब कि जस्ट 35 की एज में वो बोध गया में पीपल पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे। और लगातार उन्होंने 49 डेज तक मेडिटेशन किया था। और लोग बोलते हैं कि वो तब निर्वाणा अटेन कर चुके थे। उन्होंने निर्वाणा अटेन कर लिया था 35 इयर्स में। बोध गया में वो एक पीपल पेड़ के नीचे बैठ के ये कर रहे थे, जिसको बोलते हैं हम लोग मेडिटेशन कर रहे थे। और उन्होंने 49th डे ऑफ मेडिटेशन में, जब उन्होंने लगातार 49 डे तक मेडिटेशन कर लिया था, तो लोग बोलते हैं कि उन्होंने निर्वाणा अटेन कर लिया था। अब गौतम बुद्ध की क्या टीचिंग्स थे, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो गौतम बुद्ध के जो टीचिंग्स थे वो थे 4 नोबल ट्रूथ्स। वो क्या क्या थे? तो वो थे द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज। वो ऐसा मानते थे कि इस दुनिया में बहुत दुख और दर्द है। दूसरा, जो भी सॉरो का रीजन है, द कॉज ऑफ सॉरोज इज डिजायर। जो हम लोग की चाह होती है वो कारण बनता है हमारे दुखों का। और अगर हम लोग अपने डिजायर को कॉन्कर कर ले तो हम अपने सॉरोज को भी कॉन्कर कर सकते हैं। मतलब हमें दुख और दर्द का एहसास नहीं होगा अगर हमारा डिजायर्स नहीं रहेगा। तो गौतम बुद्ध ये मानते थे। और इसको कैसे कॉन्कर किया जा सकता है अपने डिजायर को, तो उसके लिए उन्होंने बोला था देयर आर 8 फोल्ड पाथ बाय विच यू कैन कॉन्कर योर डिजायर। और वो 8 फोल्ड पाथ थे: राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट एक्शन, राइट एफर्ट, राइट स्पीच, राइट लाइवलीहुड, माइंडफुलनेस एंड राइट मेडिटेशन। मतलब वो कहते थे कि अगर हमें अपनी इच्छा शक्ति अगर हमें अपनी इच्छा शक्ति पर कंट्रोल है, और अगर हम राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट एक्शन, राइट एफर्ट, और अगर हम चीजें बिना डिजायर के अपने लाइफ में चीजों को बिना इच्छा फल के अगर हम एक्शन और एफर्ट्स कर रहे हैं, तो हमें निर्वाणा और यू कैन से, जिससे हम बोलते हैं मोक्ष, उसकी प्राप्ति हो सकती थी। एंड उसमें मेडिटेशन एक बहुत बड़ा पार्ट था। गौतम बुद्ध का डेथ 483 बीसी में, जब वो 80 इयर्स के थे, तब हो गया था। अब हम बात करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल की, कि बुद्धिस्ट काउंसिल किस किस जगह पे हुआ था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं।
तो हमने डिस्कस कर लिया था कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी में अजात शत्रु के टाइम हुआ था, जब अजात शत्रु किंग थे तब। सेकेंड काउंसिल हुआ था 383 बीसी में, उस समय काल अशोक का रेंज चल रहा था, जो कि बेसिकली शिशुनागा डायनेस्टी के थे। अजात शत्रु हरियनका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। थर्ड काउंसिल हुआ था ऑब्वियसली जब गौतम बुद्ध उस समय तक नहीं रहे थे, तो थर्ड काउंसिल हुआ था अशोका के टाइम पे, जिसके बारे में हम अपने आने वाले वीडियोस में मौर्य डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, 250 बीसी में। फोर्थ काउंसिल हुआ था 72 एडी में कनिष्का यानी कि कुषाण डायनेस्टी में, जब कनिष्का रूलर थी और रूलर थे और कुषाण डायनेस्टी था बेसिकली उस समय। और अब अगर हम बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर्स की बात करें तो स्तूपा जो कि हम सब जानते हैं वो एक बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है। चैत्य जो कि वो प्रेयर हॉल उनको बोलते हैं, और बुद्धिस्ट ये भी क्लेम करते हैं कि उनके टाइम पे ही फर्स्ट ह्यूमन आइडल वर वर्शिप्ड। अब हम बात करते हैं सम फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर्स और फेमस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज के बारे में। तो कुछ फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो थे वो अश्वघोषा, नागरशुना, असंगा, वासुबंधु, पुद्रघोषा, दिनागा, धर्मकीर्ति, ये कुछ फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे। कुछ फेमस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज, नालंदा जो कि हम सब जानते हैं बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है, बिहार में लोकेटेड है। विक्रमशिला वो भी बिहार में लोकेटेड है। सोमपुरी जो कि नॉर्थ बंगाल में है। जगादल जो कि बंगाल में है। उदांतपुरी वो भी बिहार में है, और वल्लभी जो कि गुजरात में है। ये कुछ फेमस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें नालंदा तो बहुत ही फेमस है और आई थिंक सभी को पता होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चाणक्य के बारे में, और उसके आगे फिर फर्दर अशोका और जो आगे के रूलर्स थे उनके बारे में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।